आओ एक तगड़ा सवाल बनाते हैं। ब्लॉक, इंक्लाइन प्लेन और पुली पे बेस्ड सवाल। अब वैसे तो ये सवाल देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन इसे हम सॉल्व करने वाले हैं अपने शॉर्टकट की मदद से। सिस्टम्स की मदद से हम इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं कि सवाल क्या है। हमारे पास एक 9 केजी का ब्लॉक है जो कि कनेक्टेड है एक 4 केजी के ब्लॉक से एक रस्सी की मदद से। ये रस्सी एक पुली के ऊपर से होके जाती है और ये ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, 30 डिग्रीज के इंक्लिनेशन वाला इंक्लाइन प्लेन। अब इस सरफेस में फ्रिक्शन भी है और इसकी कोएफिशिएंट दी हुई है। इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी कोएफिशिएंट है 0.2। अब हमें पता लगाना है कि इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो देखो, अगर तुम नॉर्मल तरीके से करोगे ना तो बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होंगे, बहुत गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम्हारा नॉर्मल स्टेप क्या होगा? पहले इस बॉडी को लोगे, फिर इसकी एफबीडी बनाओगे। इस पे लग रहा होगा ग्रेविटी का फोर्स कुछ नीचे के डायरेक्शन में, एफ जी, और फिर इसमें टेंशन लग रही होगी ऊपर के डायरेक्शन में, कुछ ये हो गई इसकी टेंशन। अब इसके बाद तुम इसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओगे और इसकी इक्वेशन लिख दोगे। फिर सिमिलरली तुम इस पे एफबीडी बनाओगे इस ब्लॉक के लिए। अब इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा कुछ नीचे के डायरेक्शन में, ऐसे एफ जी, और नॉर्मल, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन में लग रहा होगा, ये कुछ इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में, सॉरी, ऐसे सीधी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है नॉर्मल, है ना, फोर्स ऑफ नॉर्मल। अब इसके बाद इस रस्सी के कारण इस पे एक टेंशन लगने वाला है और ये टेंशन पूरी रस्सी में सेम होने वाला है। टेंशन कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे टी। अब अगर हमारी पुली यहाँ पे मासलेस और फ्रिक्शनलेस हुई तो हम आराम से अज्यूम कर सकते हैं कि इस पूरी रस्सी में एक ही टेंशन होने वाला है, टी। अब ये भी मान लेते हैं कि हमारी ये वाली ब्लॉक नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसका मतलब ये वाली ब्लॉक ऊपर उठेगी। और क्योंकि ये इस इंक्लाइन पे ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इंक्लाइन इस पे एक फ्रिक्शन लगाएगा, अपोज करेगा इसकी मोशन को। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने इस बॉडी की भी एफबीडी बना ली है। अब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए इक्वेशन लिख देंगे। तो देखो कितनी सारी इक्वेशंस आ गई, और इसमें कैलकुलेशन में बहुत सारी मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अपने शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। हम इन दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम मान लेते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पहले ये देख लेते हैं कि क्या हम इन दोनों को सिस्टम मान भी सकते हैं या नहीं। तो सिस्टम मानने के लिए सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक्स हैं और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस रस्सी की मदद से। और दूसरा कंडीशन ये है कि इन सारे ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये सेम होनी चाहिए। तो देखो, अगर ये ब्लॉक नीचे गिरता है कुछ x मीटर से, तो इस ब्लॉक को भी x मीटर से ही ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये रस्सी से कनेक्टेड है और रस्सी कभी स्ट्रेच नहीं हो सकती या फिर टूट नहीं सकती। तो ये x नीचे गिरेगा तो रस्सी भी तो x नीचे आएगी ना, तो यहाँ से x रस्सी ऊपर घिस जाएगी, तो यानी कि ये ब्लॉक भी x ऊपर घिस जाएगा। तो यानी कि जितनी डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक की होगी उतनी डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक की होगी, जितनी वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी नीचे के डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी इंक्लाइन के अलोंग। और सिमिलरली जितना एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का नीचे के डायरेक्शन में, जितना एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का नीचे के डायरेक्शन में, उतना ही एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का अलोंग द इंक्लाइंड। तो यानी कि इन दोनों को हम एक सिस्टम मान सकते हैं। तो ये हो गई मेरी एक सिस्टम, या फिर इसे मैं एक बड़े से मास की तरह मान सकता हूं। और ये मास जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे, और इस डायरेक्शन को मैं लिख दूंगा पॉजिटिव। अब जो भी फोर्सेस मेरे सिस्टम को इस डायरेक्शन में जाने में मदद करेंगे, मैं उन्हें लिखने वाला हूं पॉजिटिव। और जो भी फोर्सेस मेरे सिस्टम को इस डायरेक्शन में जाने से अपोज करेंगे, उल्टा डायरेक्शन में जाने में मदद करेंगे, उन्हें मैं लिखने वाला हूं नेगेटिव। अब देखो, मैं इस सिस्टम पे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाने वाला हूं और ये मुझे दे देगा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम, ये बराबर होने वाला है नेट एक्सटर्नल फोर्स के, नेट एक्सटर्नल फोर्स along the direction of motion divided by mass, total mass of the system। अब देखो, इस सिस्टम की अगर बात करें तो उस पर एक ही फोर्स है जो कि इस सिस्टम को आगे की तरफ ले जा रहा है, इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, और वो फोर्स है इस ब्लॉक की ग्रेविटी वाला फोर्स। इसके अलावा तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं दिख रहा होगा जो कि इस सिस्टम को इस डायरेक्शन में ले जाने में मदद करे। हाँ, यहाँ पे तुम्हें टेंशन दिख रहा होगा, लेकिन ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स है ना, ये तो इस सिस्टम के अंदरूनी वाला फोर्स है। ये देखो, टेंशन यहाँ पे भी है। ये टेंशन इस ब्लॉक को आगे जाने से रोक रहा है, ये उल्टी डायरेक्शन में है, और ये टेंशन इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं।
तो हम इंटरनल फोर्सेस की बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो अब इसे नीचे लिख लेते हैं। ये नेट फोर्स एक्सटर्नल में एक तो फोर्स आ गया ग्रेविटी का, जो कि होगा प्लस क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, और ये फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9g। जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मान लो 10, तो 9 इंटू 10 हो गया 90 न्यूटन्स। अब देखो, अब बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहे होंगे। जैसे कि एक फोर्स है ग्रेविटी का फोर्स। वैसे ग्रेविटी का फोर्स तो एक एंगल पे ये कंप्लीटली अपोज नहीं करेगा, हमें इसकी कंपोनेंट्स बनानी पड़ेगी। तो एक कंपोनेंट हो जाएगा ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द सरफेस के डायरेक्शन में, और यही वाला कंपोनेंट अपोज करने वाला है। अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालनी हो तो इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करूंगा। ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो ये एंगल हो जाने वाला है 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज, तो यानी कि इस कंपोनेंट की वैल्यू आएगी एफ जी कॉस ऑफ 60। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मास इंटू जी, एम जी इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्रीज। और सिमिलरली इसकी वैल्यू आने वाली है एम जी साइन ऑफ 60, एम जी साइन ऑफ 60 डिग्रीज। अब देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक इंक्लाइन पे जंप थोड़ा ना कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन होने वाला है नहीं। नॉर्मल फोर्स इसकी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी एम जी साइन 60 के, और ये जो एम जी कॉस ऑफ 60 है, ये हमारे मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये ब्लॉक को इधर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अब इसे लिख लेते हैं माइनस एम जी कॉस ऑफ 60। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? तो देखो यहाँ पे एक फ्रिक्शन का फोर्स है, ये भी अपोज कर रहा है मोशन को, ये भी इसे इस डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी मुझे पता है, वो है 0.2 इंटू नॉर्मल फोर्स। अब इसका मैग्नीट्यूड इस ग्रेविटी के कंपोनेंट के बराबर होने वाला है एम जी साइन 60, इसकी अभी अभी हमने बात की। तो ये भी लिख लेते हैं एम जी साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60। तो यानी कि इस फोर्स को भी हम यहाँ पे डाल देने वाले हैं, माइनस फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स अपोज कर रहा है ना मोशन, तो इस पूरी चीज़ को माइनस में आ जाएंगे। 0.2 इंटू एम जी साइन ऑफ 60 डिग्रीज। अब ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि बॉडी पे लग रहा है इसके मोशन के अलोंग। वैसे तो एक और फोर्स है नॉर्मल का फोर्स, लेकिन इसे यहाँ पे बनाने का कोई मतलब है नहीं। ये मोशन के अलोंग नहीं है, ये मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये तो मोशन को अफेक्ट करने वाला है ही नहीं, तो इसे भी हम हटा देते हैं। अब ये पूरी चीज़ डिवाइडेड बाय हो जाएगी नेट मास के, डिवाइडेड बाय, हो ये तो टीठा जा रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और टोटल मास है 9 kgs प्लस 4 kgs, ये हो गया 13 kgs। 13 kgs। अब ये दे देगा मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इसकी मैग्नीट्यूड। अब इसे तुम अगर कैलकुलेट करो ना, जो कि मैंने पहले ही कर रखा है आसानी के लिए, थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड कुछ आएगी तुम्हारे पास 4.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड। इतने एक्सेलरेशन से ये पूरा ये कंबाइंड मास या फिर ये पूरी सिस्टम ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बस एक बात का ध्यान रखना कि अभी जो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की ना, ये असल में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अगर तुम्हें इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन बतानी हो तो तुम कहोगे 4.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर -4.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलो, हमने एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट कर ली दोनों ब्लॉक्स के लिए। अब आओ क्या करते हैं, इस रोप में टेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इस सिस्टम की फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में कहीं भी इंटरनल फोर्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन टेंशन तो एक इंटरनल फोर्स है ना, तो इसकी मदद से हम टेंशन की वैल्यू तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि किसी एक ब्लॉक पे फोकस करेंगे, इस पे या फिर इस पे, और इन दोनों में से किसी एक ब्लॉक पे हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे और फिर उसकी मदद से टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं, इस ब्लॉक पे फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी सिंपल हैं, यहाँ पे कोई एंगल वैंगल की बात नहीं हो रही है। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये मैंने थोड़ी सी जगह बना ली यहाँ पे ऐसे। हाँ, तो मैं लगाने वाला हूँ न्यूटन का सेकेंड लॉ केवल इस ब्लॉक पे। अब हम सिस्टम की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये y हो गया, ये y हो गया, डिवाइड बाई
मास ऑफ दिस बॉडी, ना कि सिस्टम की मास, क्योंकि हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, अब इसकी एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसकी मैग्नीट्यूड हमने निकाली थी 4.94, तो ये हो जाएगा -4.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, अब इस पर दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन का ऊपर के डायरेक्शन में यानी कि +T, और एक ग्रेविटी का नीचे के डायरेक्शन में यानी कि माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी मास इंटू जी, मास है 9 और जी को मान लो 10 यानी कि -90 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी है 9 kgs। अब इसे अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, और ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। इसकी वैल्यू आएगी 45.5 न्यूटन्स। तो अब हमने टेंशन की वैल्यू भी निकाल ली है। आओ एक बार रिकैप करते हैं। अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम ऑफ मासेस दिया हुआ हो तो तुम उसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, और इसकी मदद से तुम आसानी से इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और उसके बाद अगर तुम्हें कोई इंटरनल फोर्स निकालना हो जैसे कि टेंशन, तो ये करने के लिए तुम्हें किसी एक ब्लॉक पे फोकस करना पड़ेगा और उस पे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा।